संतान प्राप्ति की इच्छा से माता अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर शिवजी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिवजी से अपने समान ही एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, जो बुद्धि, शक्ति और बल में अद्वितीय होगा। देव की भूमिका। हनुमान जी के पवनपुत्र बनने की कहानी। हनुमान जी के जन्म में वायुदेव, पवनदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उन्हें पवनपुत्र कहा जाता है। कथा के अनुसार जब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तब उन्हें दिव्य खीर प्रसाद प्राप्त हुआ। उस खीर का एक भाग एक कौआ या कुछ मान्यताओं में गरुड़ उठाकर ले गया और उस स्थान पर गिरा दिया जहां माता अंजना तपस्या कर रही थीं। पवनदेव ने उस दिव्य प्रसाद को शिवजी की आज्ञा से सीधे अंजना के हाथों में पहुंचाया। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद माता अंजना गर्भवती हुईं और कालांतर में उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी का जन्म और नामकरण। हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन हुआ था। चूंकि उनका जन्म शिवजी के अंश और पवनदेव के आशीर्वाद से हुआ था, वे जन्म के समय से ही अत्यंत तेजस्वी और बलवान थे। हनुमान नाम क्यों पड़ा? बचपन में एक बार भूख लगने पर उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े और उनकी ठुड्डी हन पर चोट लगी। संस्कृत में हनु का अर्थ ठुड्डी होता है और मान का अर्थ है विशिष्ट, विकृत, पूर्णविराम। इस प्रकार उनका नाम हनुमान पड़ा। 5 हनुमान जी का उद्देश्य। हनुमान जी का जन्म केवल वानर परिवार में होने के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम की सेवा करने और रावण के अहंकार को नष्ट करने के लिए हुआ था। वे शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। 6 हनुमान जी के अन्य नाम और महत्व। अंजना के पुत्र केसरी नंदन, केसरी के पुत्र मारुति / पवन पुत्र, वायु के पुत्र बजरंगबली, जिनके अंग वज्र के समान हो। हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र पूर्णिमा को और दूसरी कार्तिक चतुर्दशी को। यह कथा भक्तों को अटूट श्रद्धा देती है। हनुमान जयंती हनुमान जयंती 2026 मुख्य रूप से चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा करते हैं, सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाते हैं। घर या मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और आरती की जाती है। कई भक्त व्रत रखते हैं और भंडारे आयोजित करते हैं। हनुमान जयंती मनाने की विधि और परंपराएं। विशेष पूजा। हनुमान जी को चोला, सिंदूर और चमेली के तेल चढ़ाया जाता है, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। उन्हें लाल फूल, जनेऊ और प्रसाद में बूंदी के लड्डू या गुड़चना चढ़ाया जाता है। पाठ और कीर्तन। भक्त हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करते हैं। कुछ लोग 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। व्रत और उपवास। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भक्त दिन भर का व्रत रखते हैं। शोभा यात्रा और भंडारा। कई जगहों पर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और मंदिरों में भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया जाता है। मंत्र जाप। इस दिन ओम हनुमते नमः का जाप करने से संकट दूर होते हैं। हनुमान जयंती पर भगवान राम का स्मरण भी विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि वे राम के परम भक्त हैं।